महिला आईपीएस सादा कपड़ों में रिक्शे से घूमने निकली। दरोगा ने साधारण महिला समझकर रात में सोने को कहा। फिर जो हुआ उसने पूरा थाना हिला दिया। दोस्तों, गर्मी की दोपहरी थी। सूरज आग बरसा रहा था। सड़कों पर उड़ती धूल और ट्रैफिक का शोर हर किसी के सब्र की परीक्षा ले रहा था। इस भीड़ भाड़ के बीच एक महिला सादा सलवार सूट पहने हुए तेज कदमों से सड़क किनारे खड़ी थी। वह कोई आम महिला नहीं थी। वह थी आईपीएस अधिकारी अंजलि राजपूत। मगर आज वे अपनी वर्दी में नहीं थी। किसी जरूरी निजी काम से निकलना था और गाड़ी अचानक खराब हो गई थी। मजबूरन उन्हें सड़क से एक ऑन्टो लेना पड़ा। ऑन्टो में पहले से एक आदमी बैठा था। मोटा शरीर, चेहरे पर बड़ा गहरा चश्मा और निगाहों में कुछ अजीब सी घबराहट। अंजलि ने जल्दी में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बैठने की इजाजत मांगी। ऑन्टो चल पड़ा। कुछ मिनटों की खामोश सफर के बाद वह आदमी धीरे से मुस्कुराने लगा। बोला, बहन जी, कहां जा रही हैं इतनी जल्दी में? अंजलि ने बिना कोई भाव बदले शांत लहजे में जवाब दिया, काम से जा रही हूं, अकेले ही जा रही हूं। लेकिन उस आदमी की नजरें अब भी उसकी तरफ ही टिकी थीं। कुछ पल बाद उसने धीमी आवाज में कहा, आप तो बहुत सुंदर हैं। आपको तो फिल्मों में होना चाहिए। अंजलि का चेहरा सख्त हो गया। उसने स्टर्न आवाज में कहा, देखिए, मुझे परेशान मत कीजिए। मैं सिर्फ अपनी मंजिल तक जाना चाहती हूं। पर वह व्यक्ति नहीं रुका। फिर बोला, अगर कहो तो मैं छोड़ देता हूं आपको। वैसे आज रात का क्या प्लान है? इतना सुनते ही अंजलि का धैर्य जवाब दे गया। उसने झटके से उसकी तरफ देखा और पूरी ताकत से एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। ऑन्टो अचानक रुक गया। तमीज में रहो, अंजलि गरज उठी। ऑन्टो चालक भी डर गया। पर उस आदमी ने अचानक अपनी जेब से पुलिस का पहचान पत्र निकाला और ठहाका मारते हुए बोला, तू जानती नहीं मैं कौन हूं। मैं हूं दरोगा राकेश वर्मा, इस इलाके का। वर्दी पर हाथ उठाया है तूने। अब देखता हूं तुझे कैसे छोड़ता हूं। अंजलि ने उसकी आंखों में गुस्से से आंखें डालते हुए कहा, वर्दी का मतलब चरित्र नहीं होता। तुम जैसे लोग वर्दी की इज्जत को मिट्टी में मिलाने हो। पर दरोगा अब आपा खो चुका था। उसने तुरंत फोन घुमा दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की जीप आ पहुंची। 2 सिपाही उतरे और बिना किसी सवाल जवाब के अंजलि को खींचने लगे। अंजलि ने विरोध किया, चिल्लाई, लेकिन भीड़ बस तमाशा देख रही थी। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे, पर कोई आगे नहीं आया। दरोगा राकेश ने उसके बाल पकड़कर उसे खींचते हुए जीप में धकेल दिया। आईपीएस अंजलि राजपूत, जिसने न जाने कितने अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा था, आज खुद अपराधी की तरह घसीटी जा रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, लेकिन उसमें डर नहीं था। बस मन ही मन एक संकल्प बार बार गूंज रहा था, अब इस सिस्टम को भीतर से देखूंगी। हर उस भेड़िए का सच सामने लाऊंगी जो वर्दी की आड़ में दरिंदगी करता है। थाने में पहुंचते ही दरोगा ने ठाका लगाते हुए कहा, अब दिखता हूं तुझे तेरी औकात। बहुत हिम्मत है तुझमें। अंजलि के भीतर अब केवल उसकी अपनी नहीं, बल्कि हर उस महिला की पीड़ा सुलगने लगी थी जो इस तंत्र की दीवारों में दम तोड़ती है। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में वीडियो की समाप्ति तक। थाने में दाखिल होते ही दरोगा राकेश वर्मा की आवाज गूंज उठी, नाटक बहुत कर लिया तूने। अब यही समझ में आएगा कि कानून से खेलने का अंजाम क्या होता है। अंजलि राजपूत, जो एक ऊंचे ओहदे की आईपीएस अफसर थी, लेकिन आज एक आम महिला की तरह उसे थाने में घसीटी जा रही थी। उनकी मुट्ठी कस चुकी थी। चेहरे पर भाव शून्य थे, पर भीतर एक तूफान खौल रहा था। उन्होंने मन में ठान लिया था, अब यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस महिला की लड़ाई है जिसे सिस्टम ने हमेशा कमजोर समझा है, चुप कराया है। थाने के भीतर का माहौल गर्म था। दीवारों पर लगी नेताओं और अधिकारियों की तस्वीरें धूल से धुंधली हो चुकी थीं, जैसे खुद व्यवस्था की आंखें अब साफ नहीं देख पा रही थीं। फर्श पर फैली गंदगी, दीवारों की दरारें, खिड़कियों की जाली में फंसी पॉलीथीन, सब कुछ उस जगह की सच्चाई बयां कर रहे थे। अंजलि को एक आम अपराधी की तरह भीतर लाया गया। कोई यह नहीं जानता था कि यह वही महिला है जिसने कई गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है, नक्सल ऑपरेशन लीड किए हैं और जिसके साहस पर किताबें लिखी गई हैं। एक महिला कांस्टेबल ने रजिस्टर उठाया और तिरछे लहजे में पूछा, नाम क्या है तेरा? अंजलि की आंखों में एक शांत लेकिन दृढ़ रोशनी थी। उन्होंने सीधे जवाब दिया, नाम नहीं बताना, जो करना है कर लो। दरोगा राकेश अब भी गुस्से में पागल हो रहा था। हंसते हुए बोला, बहुत हिम्मत है तेरे में, चलो डालो इसे अंदर। एक रात ठंडी हो जाएगी, फिर खुद बताएगी नाम पता। सब सिपाहियों ने उसे जबरन महिला हवालात में धकेल दिया।
लोहे की भारी सलाखें बंद हो गईं। अब वह कैदी सीमा थी, एक अनजानी बेनाम और बेआवाज औरत। हवालात के भीतर अंधेरा था। एक पुराना बल्ब छत से लटक रहा था जो इतनी मंद रोशनी दे रहा था कि चेहरों की पहचान मुश्किल थी। वहां पहले से ही 4-5 महिलाएं मौजूद थीं। कोई चुपचाप बैठी थीं, कोई दीवार से पीठ लगाए कांप रही थी, तो कोई अपनी हथेलियों में मुंह छुपाकर बैठी थी। उनकी आंखों में एक जैसी पीड़ा थी। बिन कहे ही सब कुछ कह जाने वाली अंजलि एक कोने में जाकर बैठ गई। अब वह वर्दीधारी अफसर नहीं, एक आम औरत थी, बिना पहचान, बिना अधिकार। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र की महिला धीरे धीरे उनके पास आई। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, जैसे समय ने ही उन पर वार किए हों। हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने धीमे स्वर में पूछा, तू नहीं लगती इधर की? किस केस में लाए हैं तुझे? अंजलि ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। एक दरोगा को थप्पड़ मार दिया। वह महिला थोड़ी देर चुप रही, फिर एक हंसी हंसी जो अंदर तक चुप गई। यहां थप्पड़ मारने पर नहीं, सिर्फ सच बोलने पर भी औरत को गुनहगार बना दिया जाता है, उसने कहा। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा। वह सिर्फ एक महिला नहीं, बल्कि व्यवस्था की क्रूरता की चलती फिरती मिसाल थी। तुम किस जुर्म में हो? अंजलि ने पूछा। वह गहरी सांस लेकर बोली, झूठे केस में फंसा दिया। दरोगा ने रिश्वत मांगी थी, नहीं दी तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अब 3 महीने से यहीं सड़ रही हूं। उसके शब्द जैसे कांटे बनकर अंजलि के दिल में चुभे। उन्होंने सोचा, यहां हर चेहरा एक किताब है, दर्द से लिखी हुई, आंसुओं से गीली और न्याय की तलाश में सुनी। उनकी आंखों के सामने अब यह सिर्फ एक केस नहीं रहा, यह पूरा तंत्र था, एक अंधा जंगल जहां न्याय कमजोरों तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। दोस्तों, जो औरत चुप रहती है वह कमजोर नहीं, वह वक्त का इंतजार कर रही होती है। कभी कभी सिस्टम को समझने के लिए वर्दी उतारनी पड़ती है और इंसानियत के कपड़े पहनने पड़ते हैं। जब जुल्म बोलने लगे तब चुप्पी सबसे बड़ा विरोध बन जाती है। रात का सन्नाटा धीरे धीरे गहराता जा रहा था, लेकिन आईपीएस अंजलि राजपूत के लिए यह सन्नाटा किसी तूफान से कम नहीं था। हवालात की दीवारों के पीछे से आ रही आवाजें, उसकी नींद तो क्या उसकी आत्मा तक को झकझोर रही थी। किसी युवती की गिड़गिड़ाती आवाज सुनाई दी, साहब प्लीज मुझे मत भेजो, उस कमरे में मैं सब सच बता दूंगी। और तभी दरोगा राकेश वर्मा की सख्त आवाज गूंजी, सच अभी किसी काम का नहीं है, या तो पैसे ला या फिर वहीं जा। अंजलि की नसें तन गईं। यह क्या हो रहा है इस थाने में? क्या यहां वर्दी की आड़ में सौदेबाजी हो रही है? क्या यही है न्याय व्यवस्था की असली सूरत? उसकी आंखों के सामने अब यह सिर्फ एक पुलिस स्टेशन नहीं रहा, यह एक अंधेरे भरे नरक जैसा दिखने लगा था। सुबह हुई। सूरज की किरणें अभी ठीक से जमीन तक नहीं पहुंची थीं कि एक सिपाही दरवाजा खोलते हुए चिल्लाया, चलो सब लाइन में लगो, इंस्पेक्टर साहब आएंगे, नाम पता लिखेंगे। अंजलि पीछे हट गई। उसने तय कर लिया था कि अब भी अपनी असली पहचान छुपाकर ही इस सिस्टम के अंदर की गंदगी को देखना है। वह जानती थी अगर इस तंत्र की सच्चाई को जानना है तो इसे आम महिला की नजर से देखना होगा, वर्दी की ताकत से नहीं। इंस्पेक्टर कमरे में आया। एक एक कैदी के नाम पूछे जाने लगे। जब अंजलि की बारी आई, उसने सर झुका लिया और धीमे स्वर में बोली, सीमा, पता नहीं। इंस्पेक्टर ने थोड़ा शक से उसकी तरफ देखा, लेकिन आगे बढ़ गया। दरोगा राकेश उसकी तरफ तिरछी मुस्कान फेंकता रहा। उस दिन अंजलि को हवालात से बाहर निकाला गया और थाने के एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। यह कमरा थोड़ा अलग था। एक पुराना गंदा सोफा पड़ा था, पंखा धीरे धीरे चरमराते हुए घूम रहा था और कोने में एक कैमरा रखा था। कुछ ही पलों में दरोगा राकेश भी कमरे में आ धमका। उसने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, सीमा, नाम रख लिया तूने, चल अब असली नाम बता दे, शायद थोड़ी रहमदिली हो जाए। अंजलि चुप रही। ठीक है, बहुत तागड़ी बनी फिरती है ना, तेरा ऐसा इलाज करूंगा कि सारी अकड़ निकल जाएगी। अभी तो तू सरकारी गेस्ट है, लेकिन रात होने दे। उसने आंखें तरेरी। अंजलि ने आंखें बंद कर ली। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, अगर चुप रहकर इस गंदगी को देखना है तो मैं चुप रहूंगी, लेकिन जिस दिन बोलूंगी तूफान मचाएगी। अगली सुबह भोर की हल्की रोशनी आसमान पर फैलने लगी थी। थाने में हलचल तेज हो गई थी। नए कैदी लाए जा रहे थे, कुछ को पेशी पर भेजा जा रहा था। इस अफरा तफरी के बीच हवालात के कोने में बैठी अंजलि, जो सबके लिए अब सीमा बन चुकी थी, गहरी सोच में डूबी थी। पिछली रात ने उसके भीतर बहुत कुछ बदल दिया था। अब वह सिर्फ अपनी इज्जत की लड़ाई नहीं लड़ रही थी, यह लड़ाई अब हर उस मजबूर महिला की थी जो इन दीवारों के भीतर गुम हो जाती है। सुबह के वक्त उसे फिर से उसी छोटे कमरे में ले जाया गया।
आज वहां एक और शख्स मौजूद था, डीएसपी अमितेश त्रिपाठी। वे एक ईमानदार लेकिन सख्त अफसर थे। उनकी आंखों में संदेह की झलक थी। उन्होंने बैठते ही पूछा, नाम? अंजलि ने फिर सिर झुकाकर उत्तर दिया। सीमा। डीएसपी त्रिपाठी ने गहरी नजरों से उसे देखा। तुम्हारा चाल चलन किसी आम औरत का नहीं लगता, मगर रिकॉर्ड में कहीं तुम्हारा नाम नहीं है। ना कोई एफआईआर, ना कोई शिकायत। इतना कहकर वे थोड़ी देर ठिठके, फिर बोले, जो सामने दिख रहा है वही मान लूं क्या? दरोगा राकेश बीच में बोल पड़ा, ऐसी बहुत देखी हैं साहब, 2 दिन में सब उगल देंगे। डीएसपी ने दरोगा को चुप रहने का इशारा किया, फिर अंजलि की ओर देखते हुए शांत स्वर में पूछा, बताओ सीमा, तुम यहां क्यों हो? अंजलि ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। उसने बस इतना कहा, सर, क्या आपने कभी जेल की चारदीवारी के भीतर का सच देखा है? बाहर से यह दीवारें ईंट और पत्थर की लगती है, मगर अंदर ये दीवारें इंसान को निगल जाती हैं। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। डीएसपी त्रिपाठी उसकी आंखों में देख रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था इस महिला के पास कोई बड़ी कहानी है जो अभी सामने नहीं आई है। डीएसपी अमितेश त्रिपाठी ने कुछ पल तक चुपचाप उसकी आंखों में झांका। इस महिला में कुछ तो अलग था, ना डर ना लाचारी, सिर्फ एक साफ सच्चाई की आग जल रही थी। अंजलि राजपूत, जो फिलहाल सबके लिए सीमा बन चुकी थी, अंदर ही अंदर बहुत कुछ देख और समझ रही थी। सिस्टम की सड़ांध उसकी आंखों के सामने खुलती जा रही थी। शाम होते ही उसे एक नया काम सौंपा गया, ठाणे के पुराने स्टोर रूम की सफाई। वहां उसे अकेले भेजा गया, लेकिन यही मौका था जिसकी उसे तलाश थी। स्टोर रूम के अंदर अंधेरा और बदबू थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले झूल रहे थे। फर्श पर पुराने कागज, फाइलें और रजिस्टर इधर उधर बिखरे थे। एक कोने में सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर मशीन पड़ी थी, धूल से भरी हुई। लेकिन अंजलि की निगाहें गिद्ध की तरह पहनी थीं। उसने रजिस्टर पलटने शुरू किए। जैसे जैसे पन्ने पलटे जाने लगे, एक के बाद एक चौंकाने वाले नाम सामने आने लगे। महिलाओं के नाम जिन पर झूठे केस बना दिए गए थे। किसी पर चोरी, किसी पर संदिग्ध गतिविधियों का आरोप। बिना किसी चार्जशीट के महीनों से जेल में बंद एक फाइल पर नजर टिक गई रीना यादव, उम्र 19 वर्ष, आरोप संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त। ठाणे में रखे जाने की अवधि 17 दिन। कोई केस दर्ज नहीं। फाइल में उसकी तस्वीर भी लगी थी। तस्वीर देखकर अंजलि का दिल कांप गया। आंखों में गहरा डर, चेहरे पर मासूमियत और कपड़े अस्त व्यस्त। उसकी मुट्ठी कस गई। यह सिस्टम अब कानून नहीं, गुनाह धो रहा है, उसने मन में कहा। स्टोर की सफाई के बाद रात को उसे 2 अन्य महिलाओं के साथ खाने की थाली परोसने के लिए भेजा गया। सिपाही मोबाइल पर व्यस्त थे। माहौल ढीला था। तभी उनमें से एक महिला दबे स्वर में उसके पास आकर बोली, तुम कौन हो? सच सच बताओ। मैं देख रही हूं, तुम्हारे हाव भाव किसी नेता या अफसर जैसे हैं। अंजलि मुस्कुरा दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। महिला आगे बोली, अगर तुम वाकई कुछ कर सकती हो तो हमारी आवाज बनो। यहां बहुत कुछ गलत हो रहा है। रात में किसे कहां ले जाया जाता है हम सब जानते हैं, लेकिन डर के मारे कोई कुछ नहीं बोलता। अंजलि ने पहली बार किसी का हाथ थामा। धीमे स्वर में बोली, मैं आवाज बनूंगी, लेकिन अभी चुप रहना जरूरी है, क्योंकि एक सही समय आएगा जब हमारी चुप्पी एक चीख बनकर इस तंत्र को हिला देगी। रात गहराती गई। सीमेंट की ठंडी फर्श पर लेटी अंजलि आंखें बंद किए दिमाग में हर चीज का हिसाब जोड़ रही थी। यह अब उसकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रह गई थी। अब यह एक जन आंदोलन की नींव रख रहा था। उसकी आंखों के सामने उन मासूम लड़कियों के चेहरे घूम रहे थे जिन्हें वेश्या का नाम देकर सिस्टम ने रौंद दिया था, जिन पर ना कोई केस दर्ज था, ना कोई सबूत। फिर भी वह महीनों से हवालात और जेल की कालिख में सड़ रही थी। सुबह हुई, थाने का गेट खुला। 2 महिला कांस्टेबल कुछ कैदियों को कोर्ट ले गईं। यही मौका था, कुछ देर का खाली समय जिसमें आवाज उठाई जा सकती थी। अंजलि ने धीरे से सविता शुक्ला रुक्मणी के पास जाकर कहा, तुम सबको एक एक कर मुझसे मिलवाओ जो इस अन्याय का शिकार हुई है। सविता की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक जागी। वर्षों से दबा एक भरोसा जैसे फिर से सिर उठा रहा था। कुछ ही घंटों में 7 महिलाएं एक कोने में जमा हो चुकी थीं। हर एक के चेहरे पर अलग अलग दर्द, लेकिन पीड़ा एक जैसी। किसी को वेश्या बताकर बंद किया गया था, किसी को राजनीतिक दुश्मनी के तहत फंसाया गया था, तो किसी को दहेज के झूठे मुकदमे में। अंजलि चुपचाप सबकी आंखों में देखती रही। यह दर्द अब उसका भी बन चुका था। अंजलि राजपूत, जो सबके सामने अब भी सीमा के नाम से ही जानी जा रही थी, ने 7 महिलाओं की कहानी बेहद ध्यान से सुनी। हर शब्द को उसने अपने भीतर दर्ज किया, जैसे दिमाग में एक अदृश्य रिकॉर्डिंग चल रही हो।
हर दर्द भरी बात उसके लिए अब भविष्य के हथियार बन रही थी। वह जानती थी यही बातें एक दिन अदालत में गूंजेगी, यही आवाजें एक दिन गुनहगारों को बेनकाब करेंगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने उन सभी महिलाओं के सामने अपनी योजना रखी। हम सब मिलकर इस थाने में भूख हड़ताल करेंगे ना, खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। जब तक डीएसपी या जिलाधिकारी खुद आकर हमारी बात नहीं सुनते, यह हमारी शांति की गर्जना होगी। मौन की सबसे बुलंद आवाज सभी महिलाएं एक दूसरे की ओर देखने लगीं। कुछ के चेहरे पर डर उभर आया। एक बोली, अगर रात में कोई हमें उठा ले गया तो? दूसरी ने सहमे स्वर में कहा, अगर हमें मार दिया गया तो? अंजलि ने गहरी दृढ़ आवाज में कहा, अगर ऐसा हुआ तो हमारी लाशें गवाही देंगी कि हम इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ लड़ी थीं। एक बार आवाज उठेगी तो पूरा देश सुनने को मजबूर होगा। उसकी बातों ने उनमें एक नई हिम्मत जगा दी। लंबे समय से दबाई गई उनकी चुप्पी अब एक तूफान में बदलने लगी थी। अगले ही दिन सुबह जब महिला वार्ड में नाश्ता बांटा गया तो किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। 1, 2, 3 देखते ही देखते पूरी 17 महिलाएं फर्श पर बैठ गईं। सभी ने अपने मुंह पर काली पट्टी बांध ली। सिपाही हक्का बक्का रह गया। वह चिल्लाया, यह क्या तमाशा है? सविता शुक्ला रुक्मणी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हम अब ना खाएंगे ना बोलेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। थाने में हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर राकेश वर्मा, दरोगा यादव तिल मिला उठा। किसकी साजिश है ये? किसने भड़काया इन सबको? किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मौन था, लेकिन ऐसा मौन जो दीवारों को हिलाने लगा। जब डीएसपी अमितेश त्रिपाठी को खबर मिली, वह तुरंत महिला वार्ड में पहुंचे। उनकी आंखों में सख्ती थी। कौन है लीडर? किसने भड़काया सबको? उन्होंने कठोर स्वर में पूछा। सविता चुप रही। दूसरी महिलाओं ने भी सिर झुका लिया। तभी भीड़ में से एक महिला खड़ी हुई। यह थी अंजलि राजपूत। उसने बड़ी शांति से कहा, यह किसी ने भड़काया नहीं है सर, यह आत्मा की आवाज है जिसे अब कोई चुप नहीं कर सकता। डीएसपी ठिठक गए। अब वह पूरी तरह समझ चुके थे इस महिला में कुछ खास है। न डर, न गिड़गिड़ाहट, बस आत्मविश्वास। उसकी आंखों में सच्चाई की आग थी। उन्होंने फिर पूछा, तुम कौन हो सीमा? इस बार भी अंजलि ने कोई शब्द नहीं बोले। उसने बस धीरे से अपने मुंह की पट्टी हटाई और नीचे की गंदी जमीन पर अपनी उंगली से लिख दिया। सिस्टम में बदलाव लाने के लिए पहले खुद को मिटाना पड़ता है। उसके इस एक वाक्य ने महिला बंदियों के भीतर की ज्वाला भड़का दी। सभी ने अपनी पट्टियां उतार दीं और एक स्वर में गूंज उठी, हमें न्याय चाहिए, हमें इंसान समझो, गुनहगार नहीं। थाने की दीवारें अब अंजलि के लिए सिर्फ ईंट पत्थर की बनी इमारत नहीं रही। ये अब गवाह बन चुकी थी उस संघर्ष की, उस जंग की जो उसने खुद से और इस सड़े हुए तंत्र से शुरू की थी। पिछली रात बंदियों की आंखों में छिपा दर्द, उनकी दबी चीखें अब अंजलि के सीने में अंगारे बनकर धधक रही थीं। वह जानती थी अब यह लड़ाई भीतर की सच्चाई को बाहर लाने तक रुकेगी नहीं, पर अपनी असली पहचान उजागर करना अभी उसके लिए सही वक्त नहीं था। अब उसका एक ही लक्ष्य था, सबूत इकट्ठा करना और सही समय पर वार करना। इस बीच इंस्पेक्टर राकेश वर्मा अब भी उसे नीचा दिखाने और तोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। उसके लिए अब सीमा एक चुनौती बन चुकी थी, एक ऐसी महिला जिसे डराया नहीं जा सकता था, जिसे तोड़ना बहुत जरूरी था। और तभी दोपहर में थाने में एक नया मामला आया। दोस्तों, याद रखना, सच्ची क्रांति तख्तों पर नहीं, बंद दीवारों के भीतर जन्म लेती है। जो डर के आगे डट जाए वही बदलाव का बीज बोता है। दोपहर की तेज धूप थाने की दीवारों पर पड़ रही थी। उसी समय वहां हलचल मच गई। एक नई युवती को पकड़कर लाया गया था। पुलिस का आरोप था संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त वह लड़की बार बार रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। किसी ने उसकी नहीं सुनी। हर सवाल पर उसके आंसू ही जवाब थे। अंजलि राजपूत। सीमा ने जब उसे पहली बार देखा तो उसकी आंखों में वही दहशत देखी जो पिछले कई दिनों से वह खुद भी महसूस कर रही थी। एक दबा हुआ दर्द जो चीखना चाहता था, लेकिन उसे आवाज नहीं मिल पा रही थी। अंजलि ने धीरे से उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारा नाम? लड़की ने सिसकते हुए जवाब दिया, शालिनी, मैं कॉलेज में पढ़ती हूं, मेरी मां बीमार है। दवा लेने बाजार गई थी, तभी पुलिस ने पकड़ लिया। अंजलि ने उसके कांपते कंधे पर हाथ रखा और भरोसा दिलाते हुए कहा, घबराओ मत, मैं कुछ करूंगी। रात के गहरे सन्नाटे में जब सारे सिपाही अपने कमरों में थे, अंजलि चुपचाप शालिनी के पास पहुंची और धीरे से फुसफुसाई, सच बताओ क्या हुआ है? शालिनी ने चारों ओर देखा कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। फिर बहुत धीमे स्वर में बोली,
मैडम जी, ये सब पुलिस और दलालों का खेल है। वे लड़कियों को उठाते हैं, अगर घर वाले पैसे दे दें तो छोड़ देते हैं, नहीं तो उन्हें वेश्या बनाकर धंधे में धकेल देते हैं। अंजलि की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। तुम्हें कैसे पता? उसने पूछा। शालिनी की आवाज और धीमी हो गई। क्योंकि मेरी एक सहेली भी ऐसे ही यहां लाई गई थी। अब वह यहां नहीं है, उसका नाम फाइलों में कहीं नहीं है, जैसे उसे मिटा दिया गया हो। यह सुनकर अंजलि समझ गई कि यह खेल सिर्फ थाने के भीतर का नहीं, बल्कि एक बड़े गिरोह का हिस्सा है। अगले दिन जब डीएसपी अमितेश त्रिपाठी निरीक्षण पर आए, तब अंजलि ने कुछ फाइलें उनके सामने रख दीं। वे सारे केस थे जो फर्जी तरीके से बनाए गए थे या जिन पर कोई कार्यवाही ही नहीं हुई थी। डीएसपी ने गंभीरता से फाइलें देखी। उनकी भौहें चढ़ गईं। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, तुम्हें यह सब कैसे मिला? अंजलि ने दृढ़ता से कहा, सच बोलने के लिए पद नहीं, हिम्मत चाहिए सर। डीएसपी उसकी आंखों में देख रहे थे। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था, यह महिला कोई साधारण कैदी नहीं है, इसमें कुछ और गहरी सच्चाई है। इसी बीच दरोगा राकेश वर्मा को भनक लग गई कि कोई उसकी करतूतें उजागर कर रहा है। वह आग बबूला हो उठा। उसी दिन उसने अंजलि को काल कोठरी में डलवा दिया। ले जाओ इसे काल कोठरी में 2 दिन वहीं सादगी, उसने आदेश दिया। अब अंजलि उसे अंधेरी गंदी कोठरी में थी। भूख प्यास से बदन जवाब दे रहा था, लेकिन हौसला और भी मजबूत हो चुका था। वह वहीं लेटे लेटे हर कड़ी जोड़ रही थी। कैसे तारीखें, नाम अंजलि। तीसरे दिन उसे बाहर निकाला गया, पर बाहर माहौल बदल चुका था। अब बंदी महिलाएं धीरे धीरे उसके पास आकर फुसफुसाने लगीं। अब वह उनके लिए एक कैदी नहीं, नेता और उम्मीद बन चुकी थी। अंजलि ने तय कर लिया, अब अगला कदम होगा इन सच्चाइयों को कैमरे के सामने लाना, लेकिन इसके लिए उसे एक पुराने विश्वास पत्र की जरूरत थी। सब इंस्पेक्टर महिमा चौधरी महिमा कभी उसके साथ एसपी ऑफिस में काम कर चुकी थी और अब महिला थाने में तैनात थी। पर सवाल था, क्या महिमा उसे पहचान पाएगी? क्या वह उसकी मदद करेगी? उसे रात अंजलि ने एक खत लिखा। नाम नहीं लिखा, बस संकेत दिए। वह जो कभी तुम्हारी मैडम थी। साथ में कुछ पुरानी तारीखें लिखीं जो महिमा को याद दिला सके कि उसके पुराने केस भी इन्हीं तारीखों में दबाए गए थे। फिर यह खत उसने सफाई कर्मी हरिराम दास के माध्यम से महिला थाने भिजवा दिया। अंजलि राजपूत, जो अभी भी सीमा के नाम से कैद थी, अब इंतजार कर रही थी एक पुराने रिश्ते की रोशनी का। वह खत भेज चुकी थी। अब उम्मीद उसी लॉ पर थी जो कभी विश्वास की बुनियाद थी। अगले दिन थाने में हलचल बढ़ गई। डीएसपी अमितेश त्रिपाठी फिर से निरीक्षण पर आए थे, लेकिन इस बार उनके साथ एक और चेहरा था, सब इंस्पेक्टर महिमा चौधरी। अंजलि का दिल हल्का कांपा। वह वही महिमा थी जिसके साथ कभी उसने आईपीएस ऑफिस में कई केस सुलझाए थे। महिमा के चेहरे पर मिश्रित भाव थे, संदेह भी, तलाश भी। महिमा हवालात के पास आई। लोहे की सलाखों के पीछे बैठी अंजलि की ओर देखा। थोड़ी देर तक आंखें ठहरी रहीं, फिर पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? अंजलि ने सिर झुकाकर कहा, सीमा। फिर धीरे से सिर उठाया और सीधे उसकी आंखों में देखा। यह नजर मिलना सिर्फ एक पल का नहीं था, जैसे वर्षों का सारा अतीत महिमा के सामने एक साथ उमड़ आया। महिमा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से एकाएक पहचान की चिंगारी फूट पड़ी। फिर धीमे स्वर में बोली, मैडम। अंजलि ने धीमे सर हिलाकर उत्तर दिया। महिमा आगे बढ़ी। उसकी आवाज भीग गई थी। आपने यह सब क्यों किया मैडम? इतने अपमान, इतनी पीड़ा सहकर भी चुप क्यों रहीं? अंजलि ने बहुत शांत स्वर में कहा, ताकि यह पीड़ा केवल मेरे भीतर सिमटी ना रहे, बल्कि इनके लिए बदलाव का कारण बने। अगर मैं भी चुप रहती तो मैं भी इसी सड़े हुए सिस्टम का हिस्सा बन जाती। महिमा की आंखें भर आईं। उस दिन थाने की दीवारों ने इतिहास को गवाही दी। एक अफसर जिसने सच के लिए खुद की वर्दी तक छुपा दी थी। महिमा ने अंजलि के कहे अनुसार उसी रात से गुप्त जांच शुरू कर दी। वह अब पूरे थाने को गहराई से खंगाल रही थी। पुराने रिकॉर्ड देखे, सीसीटीवी फुटेज निकाले, महिला बंदियों से अकेले में बयान लिए। धीरे धीरे एक संगठित रैकेट की परतें खुलने लगीं। दरोगा राकेश वर्मा, उसके दलाल और कुछ वरिष्ठ अफसर इसमें शामिल थे। अब वक्त था सबूत इकट्ठा कर सही हाथों तक पहुंचने का। महिमा ने योजना बनाई। थाने के छुपे कोनों में कैमरे लगाए जाएं, बंदियों के बयान गुप्त रूप से रिकॉर्ड किए जाएं, हर हरकत का पूरा दस्तावेज तैयार हो। इसी दौरान एक रात दरोगा राकेश ने फिर अपनी दरिंदगी दिखाई। उसने शालिनी को जबरदस्ती बाहर ले जाने की कोशिश की। अंजलि ने तुरंत हिम्मत दिखाई और उसे रोकने का प्रयास किया। गुस्से में राकेश ने धक्का देते हुए गरज कर कहा, तू कौन होती है बोलने वाली? लेकिन इस बार शालिनी पीछे नहीं हटी। उसने पूरी ताकत से राकेश का हाथ पकड़ लिया और दृढ़ स्वर में बोली,
यह वही कह रही है जिसके लिए हम सब जान भी दे सकते हैं। शालिनी की यह आवाज बाकी बंदियों में भी फैल गई। एक एक कर सभी महिलाएं खड़ी हो गईं। अब यह सिर्फ एक महिला की नहीं, पूरी हवालात की बगावत बन चुकी थी। पुलिस वाले सहम गए, क्योंकि अब कैदी चुप नहीं थे और उनके साथ थी वह आईपीएस अफसर जो अब पर्दे के पीछे नहीं रहने वाली थी। महिमा ने इसी रात को सबसे निर्णायक कदम उठाया। सारे कैमरों की रिकॉर्डिंग सीधे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तक भिजवा दी गई और सुबह तक पूरा मामला मीडिया की सुर्खियों में छा गया। अगली सुबह अंजलि ने महिमा से कहा, अब वक्त है नाम बताने का। महिमा ने मुस्कुराते हुए एक पैकेट बढ़ाया, वह पैकेट जिसमें अंजलि की वर्दी रखी थी। अंजलि ने जब दोबारा वर्दी पहनी, पूरा थाना स्तब्ध रह गया। सबकी आंखों में जैसे भूचाल आ गया। दरोगा राकेश वर्मा वहीं खड़ा खड़ा पसीना पसीना होता जा रहा था। उसकी घमंड की जमीन दरक चुकी थी। अब वह वहीं जमीन थी जहां उसका गुनाह दफन हो रहा था। एक चुपचाप जलती लौ अब प्रज्वलित हो चुकी थी, जो सिर्फ इस थाने को नहीं, पूरे तंत्र को रोशन करने वाली थी। अंजलि के लिए यह वर्दी सिर्फ पहचान का प्रतीक नहीं थी, अब यह न्याय की मशाल बन चुकी थी। दरोगा राकेश वर्मा गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन अंजलि जानती थी सिर्फ उसका गिरना काफी नहीं है। पूरा तंत्र, जिसकी जड़ें भीतर तक सड़ चुकी हैं, उसे साफ करना बाकी है। अब सारा पर्दा उठ चुका था। अंजलि राजपूत और महिमा चौधरी ने मिलकर एक विशेष जांच दल बनाया। इस टीम में केवल वही अधिकारी शामिल किए गए जिनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं था। वे सब जानते थे कि अब जो लड़ाई शुरू हो चुकी है वह सिर्फ एक थाने तक सीमित नहीं रहेगी। अंजलि ने अपनी टीम से कहा, यह लड़ाई अब हर उस चीख की आवाज बनेगी जो इन दीवारों के पीछे दबा दी गई थी। अब हर पीड़ित महिला की आवाज हम बनेंगे। सबसे पहले वे उन महिलाओं को खोजने लगे जो कभी इस तंत्र की दरिंदगी की शिकार बनी थी। कई महिलाएं पहले डर के कारण चुप थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वही महिला अधिकारी जिसने जेल की सलाखों के भीतर रहकर उनके लिए लड़ाई छेड़ी, अब पूरी ताकत से उनके लिए खड़ी हो चुकी है, उनकी हिम्मत लौटने लगी। कुछ महिलाएं झुग्गी बस्तियों में छुप गई थीं, कुछ ने तो जिंदगी से हार मानकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। लेकिन अब उन्हें इंसाफ की उम्मीद मिली तो एक एक कर गवाही देने को तैयार होने लगी। उनके बयान दर्ज किए जाने लगे। हर बयान उन दरिंदों के खिलाफ गवाही बन रहा था। जांच आगे बढ़ी तो अंजलि के सामने और भी बड़ा सच खुला। सिर्फ शिवनगर थाना ही नहीं, जिले के 4 और थानों में भी यही रैकेट सक्रिय था। महिलाओं को झूठे केस में फंसाया जाता था, फिर या तो मोटी रकम वसूली जाती थी या उन्हें शारीरिक और मानसिक शोषण के दलदल में धकेल दिया जाता था। अब यह क्रांति शहर से बाहर तक फैलने लगी थी। मीडिया भी अब खुलकर इस मुहिम के साथ आ खड़ा हुआ था। अंजलि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मंच पर खड़ी अंजलि की आवाज में सच्चाई की ताकत थी। मैं वह औरत हूं जिसे वर्दी में रहते हुए जेल में डाला गया, लेकिन उसे जेल की 4 दीवारों के भीतर जो देखा, उसने मेरे जीवन का मकसद बदल दिया। पूरे प्रदेश में अंजलि का नाम हर टीवी चैनल, हर अखबार की सुर्खी बन चुका था। मगर यह प्रसिद्धि नहीं थी, यह जिम्मेदारी थी। राज्य सरकार ने तुरंत उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। एक विशेष कमेटी गठित हुई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, बड़े बड़े नाम सामने आने लगे। कई वरिष्ठ अधिकारी निलंबित हुए, किसी को जबरन रिटायरमेंट दी गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह सामने आया कि खुद पूर्व एसपी स्तर का एक अधिकारी इस पूरे रैकेट का संरक्षक था। अंजलि ने उसके खिलाफ सबूत जुटाए, लेकिन उसे गिरफ्तार करवाना आसान नहीं था। उस अधिकारी ने अपनी राजनीतिक पकड़ और ऊंचे रसूख का भरपूर इस्तेमाल किया, दबाव बनाया, धमकियां दी। मगर इस बार अंजलि झुकने वाली नहीं थी। उसने महिमा से कहा, हम कानून के भीतर हैं, लेकिन अगर कानून के भीतर रहते हुए भी अत्याचारी को सजा ना मिले तो फिर क्रांति जरूरी हो जाती है। कई हफ्तों तक चली लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार वह अधिकारी भी गिरफ्तार हो गया। यह गिरफ्तारी पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा संदेश थी। अब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। मगर इस पूरी प्रक्रिया में एक बात अंजलि को बार बार भीतर से झकझोरती रही। वे दिन जब वह जेल में सलाखों के पीछे थी और उसके चारों तरफ मासूम लड़कियां पीड़ा में कराह रही थीं, जिन पर ना केस थे ना कोई सुनवाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह गरीब थी, अकेली थी और उनकी कोई आवाज नहीं थी। अंजलि ने अब महिला सुधार गृहों की स्थिति की भी जांच शुरू करवाई। यहां की तस्वीर और भी भयावह थी। नाबालिग लड़कियों को जबरदस्ती महिलाओं के साथ रखा जा रहा था। मानसिक रोगियों के लिए कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी। अंजलि ने ठान लिया कि यह बदलाव यहीं खत्म नहीं होगा। उसने प्रस्ताव रखा कि हर जिले में एक सामूहिक महिला शिकायत केंद्र बने,
जहां महिलाएं बेझिझक अपनी शिकायत दर्ज करा सकें और उनके केस सीधे डीजीपी कार्यालय तक पहुंचे। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को समर्थन दिया और इसी से जन्म हुआ सखी प्रहरी योजना का। अब हर थाने में एक प्रशिक्षित महिला अफसर और एक सामाजिक कार्यकर्ता अनिवार्य किए गए। अंजलि राजपूत अब केवल एक आईपीएस अधिकारी नहीं थी, वह एक आंदोलन बन चुकी थी। उन्होंने पूरे प्रदेश को दिखा दिया, चाहे एक महिला वर्दी में हो या आम कपड़ों में, अगर वह न्याय के लिए उठे तो पूरा समाज उसकी ताकत बन जाता है। सुबह की हल्की धूप जेल की ऊंची दीवारों से टकराकर उस कोने तक पहुंच रही थी जहां कभी अंजलि राजपूत कैद थी। आज वही जेल एक नई शुरुआत का गवाह बन चुकी थी। वह दीवारें जो कभी इंसानों की चीखों को निगलती थीं, आज उम्मीदों की आवाजें लौट रही थीं। अब अंजलि कोई नाम मात्र की अफसर नहीं थी, वह अब एक प्रतीक बन चुकी थी। अंधेरे से जूझकर निकली हुई एक रोशनी का, एक ऐसी लौ का जो अब बुझने वाली नहीं थी। सखी प्रहरी योजना पूरे राज्य में लागू हो चुकी थी। हर थाने में प्रशिक्षित महिला अफसरों की तैनाती अनिवार्य थी। हर शिकायत की निगरानी अब सीधे डीजीपी कार्यालय से की जा रही थी। महिलाओं में सुरक्षा का नया विश्वास जाग चुका था। आज का दिन विशेष था। मुख्यमंत्री स्वयं उसे महिला सुधार गृह का उद्घाटन करने आ रहे थे, जिसे अब पुनर्वास केंद्र में बदल दिया गया था। जहां कभी महिलाओं की चीखें गूंजती थीं, आज वहां उनके हुनर की प्रदर्शनी लगाई जा रही थी। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प, हर कोना अब नई जिंदगी की कहानी सुना रहा था। अंजलि मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर पहुंची। जैसे ही उन्होंने माइक संभाला, सारा सभागार तालियों से गूंज उठा। अंजलि की आवाज में गहराई थी, शब्दों में दर्द का अनुभव और आंखों में उम्मीद की चमक। यह सिर्फ एक महिला अफसर की जीत नहीं है, यह हर उस औरत की जीत है जिसने सालों से चुप रहकर अन्याय सहा। यह हर उस मां की जीत है जिसने अपनी बेटी को न्याय का सपना दिखाया, और हर उस बच्ची की जीत है जो अब बिना डरे अपना हक मांग सकेगी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अचानक एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई अंजलि के पास आई। उसके हाथ में एक पुराना फोटो था जिसमें अंजलि जेल के अंदर सलाखों के पीछे खड़ी थी। बच्ची मासूमियत से बोली, मां कहती है आपने मेरी जान बचाई थी। जब वह यहां बंद थी, आपने उन्हें अपने कमरे में बुलाकर खाना दिया था। आज मां सिलाई सिखाती है। अंजलि की आंखें भर आईं। यही तो सपना था जिसके लिए उसने यह सब सहा था। दर्द को बदलना, जख्मों को उम्मीद में ढालना। उसी शाम राष्ट्रपति भवन से घोषणा हुई, अंजलि राजपूत को वीरता और समाज सेवा का सर्वोच्च पुलिस पदक मिलेगा। मगर अंजलि के लिए यह पदक सबसे बड़ा सम्मान नहीं था। उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान था उस महिला का हाथ थामना जो कभी कांपती थी और आज सिलाई मशीन पर बैठकर अपना भविष्य खुद गढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद एक डॉक्यूमेंट्री देश भर में प्रसारित हुई, वर्दी और इंसान, जिसमें अंजलि की पूरी कहानी दिखाई गई। यह डॉक्यूमेंट्री युवाओं के दिलों में गूंज बन गई। लड़कियों में नया जोश आया। कई ने पुलिस सेवा में आने का संकल्प लिया। अब अंजलि हर सप्ताह किसी गांव, स्कूल या सुधार गृह में जाती थी। उनकी कोशिश थी कि कोई और लड़की कभी वह ना सहन करे जो उन्होंने सहा था। लेकिन अंजलि की सबसे बड़ी जीत वह दिन था जब थाने की काल कोठरी में बैठी सीमा ने खुद से खुद की मुलाकात की थी, और आज वही सीमा अब पूरे समाज की आवाज बन चुकी थी। दोस्तों, हर अंधेरे के भीतर एक सुबह छुपी होती है। सवाल यह नहीं है कि अंधेरा कितना गहरा है, सवाल यह है कि तुम रोशनी बनने की हिम्मत रखते हो या नहीं। जिन्हें समाज कमजोर समझता है, कभी कभी वही समाज को नया रास्ता दिखाते हैं। चुप्पी अगर सहनशीलता बन जाए तो वह गुलामी।